हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल नाथ शर्मा फ्रॉम शिवालिक ऋषिकुल। इस लॉकडाउन के टाइम में ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हमारा लॉकडाउन हुआ है, हम अपनी सेफ्टी के लिए घर में बैठे हैं। इसके चलते जो हमारा लॉस हो रहा है स्टडीज़ का, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो हमारी जो स्टडीज़ का लॉस है वो ना हो, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग की हम आपको एडवांस कोर्स के टाइप में और यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसको देख के आप जल्द से जल्द इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली सीख जाएंगे। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का पहला पार्ट, इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन पार्ट्स के चलते हम इंग्लिश स्पीकिंग को सीखेंगे। और ये हम अगर आप प्रॉपरली हमारी वीडियो को देखते हैं, इसको समझते हैं और जो जो हम आपको रिकमेंडेशंस देते हैं उसको समझेंगे, तो आप ओनली एंड ओनली 7 वीक्स के अंदर अंदर फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। तो आज सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग से सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे मेन क्या है? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किस चीज से मिलके बने होते हैं? सेंटेंसेस में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, वोकेबुलरी होती है। मेन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे मेन चीजें क्या है? वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकेबुलरी। तो ये कौन कौन सी टर्म्स हैं? वर्ड्स प्लस सेंटेंस प्लस वोकैब, जो वोकैबुलरी है। तो सबसे पहले वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वर्ड जो जो हमारे दिमाग में चीज चलते हैं। मान लो अब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी क्या हमें किसी ने बोलना सिखाया था? लोग कहते हैं जो फॉरेनर्स हैं वो उनको बचपन से इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो इसीलिए वो इंग्लिश इजीली और फ्लुएंटली बोल पाते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि अब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी क्या मुझे कुछ भी हिंदी में बोलने के लिए मैं माइंड में प्रोसेसिंग करने की जरूरत है? कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में प्री डिफाइंड वर्ड्स बने हुए हैं। उसको हमें किस टाइप से यूज करना है, बोलना है, वो सब प्री डिफाइंड है हमारे दिमाग में। लेकिन जब भी हम इंग्लिश बोलने के टर्म में आते हैं तो वहां पे हम सबसे पहले सेंटेंस समझते हैं। जैसे मेरा नाम कपिल है, मैंने हिंदी में बोला, इसमें मुझे कोई समझने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई। अब जब मैं इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूँ तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? मेरा नाम कपिल है, मैं इसको माइंड में प्रोसेस करता हूँ, फिर इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। मेरा माय नाम नेम इज कपिल, माय नेम इज कपिल। तो उसमें हमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश जब हम भी स्पीक करते हैं तो इसमें हम ग्रामर में ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती है वो हम कमी निकालते हैं। ग्रामेटिकल जो चीजें होती हैं वो सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आती है। जैसे पास्ट में अलग सेंटेंस होगा, फ्यूचर में अलग सेंटेंस होगा, प्रेजेंट में अलग सेंटेंस होगा। तो इसीलिए इसके हमें इंग्लिश जो स्पीक करना है तो उसको माइंड में ही प्रोसेस करना है, माइंड से डायरेक्ट बोलो। स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश समझोगे तो उसमें ये चीज सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या सही। गलत सही आपको बाद में धीरे धीरे अपने आप समझ में आता रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप इंग्लिश बोलना सीखें। जरूरी नहीं आपके पास इंग्लिश एनवायरनमेंट हो, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है या स्कूल में, जरूरी नहीं है इंग्लिश ही बोले। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी बच्चे हिंदी बोलते हैं, और जो उनके एरिया लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश तो कई बार यूज भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। तो इस टाइप से हमें क्या सोचना है? सिर्फ दिमाग में प्रोसेस करना है, हमें एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ माइंड में गोल रखना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। जब तक हमारा माइंड ये चीज नहीं बिठा लेंगे आप दिमाग में भाई हमें इंग्लिश सीखनी है, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। किसी भी चीज को करने के लिए एक पाथ, जब तक आप पाथ नहीं रखेंगे, ये एक पाथ टाइप में है। सबसे पहले हम वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले क्या आएगी? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बिना कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये बोर्ड है, मुझे पता है ये बोर्ड है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इसे व्हाइट बोर्ड। कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे झाड़ू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम। कंबल को ब्लैंकेट, अलमीरा को वार्डरोब। इस टाइप से कई सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वोकैबुलरीज होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम वर्ड्स, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद वोकैबुलरी। उसके बाद वर्ड्स में क्या मेन आइडिया,
हमें आइडिया आना जरूरी है। जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा मुझे इंग्लिश सीखनी है, और सीखनी है तो किन किन सेंटेंसेस, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे कुछ कॉमन ग्रीटिंग्स होते हैं, क्या हमें उसे बताने की जरूरत है? जैसे हाय, हेलो, एनी अनदर ग्रीटिंग्स होती हैं, ये हमारे माइंड में ऑलरेडी प्रोसेस्ड होती हैं। इसको किसी के बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से समझी होती है, सीखी होती है। ये जो मेन टर्म्स होती हैं, इसको किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं होती। तो मेन आइडियाज जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा, भाई कुछ क्रिएटिव माइंड, जैसे अब ये टेबल है, मुझे पता है, जैसे ये जो मुझे पता है ये टेबल है, बुक, जैसे गेट को क्या बोलते हैं, गेट, तो इस टाइप गेट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर इंग्लिश में। तो जैसे जब तक हमारा माइंड ये नहीं सोचेगा इस चीज को कैसे क्या बोलना है, प्रोसेसिंग नहीं करेगा, तब तक हम कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको गलत आ रहा है, सही आ रहा है, आप स्टार्टिंग में इसकी चिंता बिल्कुल मत करें, सिर्फ सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। उसके बाद वोकैबुलरी आपको समझनी पड़ेगी, एक एक चीज को सीखना पड़ेगा, जो कि हम आपको आगे की वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में आपको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फ्रूट्स के नेम और थिंग्स के नेम, एनिमल्स के नेम, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं उसमें, जैसे कि हम लिस्टेड करते हैं, एक फोटोग्राफ होती है, उसके बाद आगे उसका नेम होता है, इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है। इस टाइप से जो अदर चीजें हैं उनका भी आपको नेम बताएंगे, जैसे अंगूर होता है उसको इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं, बादाम होता है उसको हम इंग्लिश में आलमंड्स कहते हैं। ऐसी सी चीजें जो कुछ लोगों को नहीं पता होती, कुछ लोगों को पता होती है, जो जिनको ये चीजें पता होती है उनको कुछ और चीजें नहीं पता होती। तो इस टाइप से भी हम आपको वोकैबुलरी भी आगे सिखाएंगे। तो मेन आइडिया में क्या आता है, एक सेंटेंस में मेनली क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है। उसके बाद आती है वोकैबुलरी। हमें क्या वोकैबुलरी, वोकैबुलरी वर्ब, वोकैबुलरी सॉरी यहाँ पे थी, यहाँ पे आएगी वर्ब। वर्ब उसमें मेन वर्ब, ठीक है, और उसके बाद जो कॉमन वर्ब्स यूज होती हैं, और उसके बाद हमारे कुछ जो टेंसेस के हिसाब से वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे ये एक मैप है जिसको समझना है हमने। उसके बाद इस मैप के बाद हम सबसे पहले जो चीज सीखेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन। कहीं भी इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रॉपरली अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं और किसी भी चीज की सिलेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले अपना इंटरव्यू मेन होता है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे सबसे पहले अपना इंटरव्यू, ये भी एक, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हाय हेलो आई एम कपिलनाथ, हाउ आर यू, तो ये भी क्या है, एक इंट्रोडक्शन टाइप में आता है। तो हम आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप में इंटरव्यू, एक एक पॉइंट के साथ आपको इंटरव्यू अपना देना सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आता है, यहाँ पे टॉपिक डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मेन चीज क्या आती है, ग्रीटिंग्स। जैसे हम किसी से भी मिलते हैं, जैसे राम राम, नमस्ते या सत श्री अकाल, ऐसे इस टाइप से हम उसको ग्रीट करते हैं। तो इंग्लिश में हमें ग्रीटिंग्स क्या देनी है, वो टाइम के हिसाब से। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कॉमनली जो लोग सोचते हैं वो सोचते हैं 12 बजे के बाद का टाइम आफ्टरनून होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 12 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम नहीं, 12 से 2 का टाइम, 2 या 3 का टाइम, ये जो होता है गुड नून में आता है, दोपहर का टाइम। और जो उसके बाद का टाइम होता है वो होता है आफ्टरनून, नून के बाद का टाइम। तो उसमें हमें क्या बोला है, गुड आफ्टरनून। 12 से 3 के बीच में हमें क्या बोला है, गुड नून। उसके बाद यहाँ पे हम गुड नून भी लिख देते हैं। फिर आता है गुड इवनिंग, शाम का टाइम। गुड इवनिंग।
और फिर जैसे रात को तो हम कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे। तो उसके बाद इस इंट्रोडक्शन में आ गए, उसके बाद हम ग्रीटिंग्स देने के बाद सबसे पहले वो चीज क्या है कि हमारा नेम इंट्रो कराना। नेम इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे माय नेम इज कपिल, कॉमनली यूज। एक जो इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कई लोग माई सेल्फ। माई सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश में। माई सेल्फ भी कोई गलत वर्ड है, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। माई सेल्फ की जगह फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, आई एम। जैसे आई एम कपिल। इन दोनों में से आप कुछ भी कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वैसे बेस्ट जो होता है बोलने में, जो इफेक्टिव हो, वो होता है आई एम। दिस इज इफेक्टिव एंड बेस्ट। उसके बाद नाम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद प्लेस, कौन सी जगह से आप हो। इसके बाद क्या आएगा, प्लेस, आप किस जगह से रिलेट कर रहे हो। जैसे कोई भी गांव से होता है, कोई शहर से होता है, तो कोई टाउन से होता है। जिस भी जगह से आप रिलेट कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आई बिलोंग टू। लाइक आई एम फ्रॉम कैथल, आई बिलोंग टू कैथल। इधर कैथल पे ही नहीं खत्म करना, मुझे ये भी आगे शो करना है कि मैं कैथल सिटी से हूँ। कैथल क्या एक सिटी है, सिटी के साथ साथ कैथल टाउन, कैथल में टाउन भी है, उसके बाद कैथल में विलेज भी है। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, मोटी मोटी बात हमें बतानी है जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन जितना थोड़ा बड़ा, ना तो ज्यादा ही बिल्कुल बड़ा हो, थोड़ा छोटा और एक इफेक्टिव टाइप में, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप में। I belong to Cathal, like I am belong to city, तो I belong to Cathal city। सिटी के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद हमें बताना है अपना एकेडमिक। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक आई एम इन +2 क्लास। तो मेरी जो एजुकेशन है मुझे उसको किस टाइप से बताना है। लाइक कहीं जो ग्रेजुएशन में होते हैं, BA BSc, तो इसको किस टाइप से शो करना है। जैसे कुछ होते हैं, जैसे कोई स्टडी कर रहा है, मैं स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ, तो आई एम यूज करेंगे, आई एम स्टडिंग इन क्लास। आफ्टर क्लास के बाद क्या मेन चीज आती है, स्कूल। जैसे आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास इन, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। और उसके बाद क्लास के बाद आप सेक्शन भी बता सकते हो, सेक्शन थोड़ा इंटरनली हो जाएगा। तो आपने मेनली क्लास बतानी है, उसके बाद आपने क्या बताना है, स्कूल। अगर आपको ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जैसे उसमें क्या बोलना है हमने, आई एम स्टडिंग की जगह डूइंग। कुछ भी हो सकता है, BA और BSc एक्सेट्रा, कुछ भी। उसके बाद जैसे आपने स्कूल का डिफाइन किया आगे, इन शिवालिक ऋषिकुल और कुछ भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग BA BSc फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस हिसाब से आप आगे अपनी एजुकेशन जो है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसको आप बता सकते हो। वैसे आई एम स्टडिंग अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है इसमें से। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो हाफ जो हमारा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर, इस वीडियो में हमने आपको बताया। इसके बाद का हाफ इंट्रोडक्शन देना हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, और अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ, और ये इंट्रोडक्शन को अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।